जय माँ भगवती जननी सिंह। आप सोचो, आपको रोज अप्सरा मिलने आए, वाह क्या जिंदगी। आप सोचो कि आपको कल क्या होने वाला है, वो आपको रोज रात के बता दे। आप सोचो कि आपके सामने गुरु का रोल अप्सरा अदा करे, वो बताए कि मुक्ति का मार्ग क्या होता है, वो तुम्हें सच्चाई से अवगत कराए कि ये दुनिया में सच क्या है और झूठ क्या है। क्या होगा? सोचो कि अगर भाई का रोल अदा करके रोज आपकी रक्षा के लिए खड़ी रही, कैसा जीवन होगा। आप सोचो कि आप जो कर रहे हो वो सही या गलत है, पल पल आपको अवगत कराए कि जो आप कर रहे हो ये गलत है, इसका परिणाम ये होगा। और एक शक्ति, एक ताकत, एक पावर, एक एनर्जी आपको बताए, तो क्या आप वो गलत करोगे? जैसे मान लीजिए मैं गुटखा खा रहा, गांजा पी रहा, मैं भी जानता हूँ कि ये गलत है, लेकिन अगर वही कोई शक्ति आके कहे कि ये करोगे तो ऐसा होगा और ये गलत है, इसमें आपकी मुक्ति का मार्ग रुक जाएगा, तो क्या होगा? जीवन में जैसे होता है ना कि दिवाली के दिन हम फुलझड़ी जलाते हैं, फुलझड़ी इतनी सी होती है लेकिन उसमें से जो निकलता है ना वो कितना रोमांचक होता है, कितना मजा आता है उसमें। इसी तरीका से एक साधक है। और मैं एक चीज और बता दूं, मैं अगर कहूं कि गर्लफ्रेंड के प्यार को कन्वर्ट किया जा सकता है या अपने प्रेमिका के प्यार को, उनके स्नेह को कन्वर्ट किया जा सकता है किसी साधना में, आपको अचंभा लगेगा। यानी जो हमें प्रेम उमड़ता है ना अपनी अवस्था के अनुसार, उस प्रेम को, जैसे तुलसीदास जी को उमड़ा था ना अपनी पत्नी से, लेकिन उस प्रेम को ट्रांसफर करके हरि की भक्ति में लगा दिया। आप सोचने वाले ये सोचते होंगे कि वो रस अलग है पत्नी वाला और हरि की भक्ति का रस अलग है, तो कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? पत्नी से प्रेम होगा किसी और विषय से और हरि से प्रेम होगा किसी और विषय से, तो ये तत्वों का ट्रांसफर कैसे? इसी विषय पे आज का हमारा वीडियो है। बड़ा अच्छा है, रोमांचक है कि आप भी अगर जीवन में कभी ऐसी संघर्ष या परिस्थिति में धोखा खाए बैठे हैं तो आप कैसे अपने आप को ट्रांसफर करेंगे। मुझे एक व्यक्ति बहुत बड़े साधक हैं, उनको नमन है हमारा, अगर वो देखें तो बारंबार नमन है। उन्होंने हमें गुरु समझा और इतनी बड़ी सिद्धियों शक्तियों की मालिक हैं, जिनके पास से हम रात में माँ आती हैं, अप्सरा मैया आती हैं, क्योंकि उन्होंने वो इस दुनिया से अलग है, उनको मतलब नहीं है, क्योंकि माँ है, माँ गुरु का रोल अदा कर रही है उनके साथ। और गुरु का मतलब होता है हमारा बच्चा कभी भटके नहीं, कभी इन झूठ मूठ की जिंदगी में फंसे नहीं, इन झूठे पाखंडी लोगों के बीच में आके गुमराह ना हो। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा रखा है कि भाई गुरुदेव हमें समाज में मत लाइएगा। उन्होंने वीडियो देखे होंगे हमारे, तो हम बड़ा भाग्य है हमारा कि हमको उन्होंने गुरु बोला बहुत बड़ी बात। तो उनके लिए जब मैंने पर्सनल पूछा और उनसे पूछ के ही ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्या आपकी बायोडाटा को या आपकी इसकी जो आपने अनुभव किया, फील किया, तो उसको हम बता सकते हैं। उन्होंने उनकी अनुमति से ही हम उनके अनुभव आपके सामने रख रहे हैं। हुआ यूं कि जब हमें प्रेम उमड़ता है ना किसी, खैर उनकी भी अवस्था हमारी जैसी है, तो हमें प्रेम उमड़ता है ना किसी पे, प्रेम स्नेह, याद कीजिएगा वो कॉलेज का समय, याद कीजिएगा वो स्कूल का टाइम, याद कीजिएगा वो छत पे घूमना टहलना, याद कीजिए कभी जीवन में कोई आता है, और वो जब आता है ना तो सारी चीजें उसी में हम समा देती हैं। अगर वो एक दिन दिखे ना तो हमें लगता है कि हम कितने वर्ष बीत गए। मतलब ये आलम होता है कि खाना खाना सामने है पर वो अंदर नहीं जाएगा। अगर कहीं से भीगी भीगी आवाज उनकी आ गई ना, इनको हम प्रेम स्नेह कहते हैं, तो खाना किसी न किसी बहाने से साइड करके दरवाजे तक दौड़ के जाएंगे। एक ऐसा क्रिएट होता है, वो एक ऐसा परम अटैचमेंट होता है कि उसके सामने अगर एक साइड ईश्वर रख दिया जाए, उस समय भगवान को स्वयं रख दिया जाए, और एक साइड अपने साथी को रख दिया जाए जिनसे आप प्रेम करते हैं, तो उस समय पे वो व्यक्ति ईश्वर को छोड़ देगा। सोच के देखो, क्योंकि इतना स्नेह, इतना प्रेम तो अलग ही समय होता है, सबके जीवन में आता है कभी ना कभी। इनके साथ भी यही है, इन्होंने इसी कंडीशन में अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन एक ऐसी घटना हुई कि इनको वो चीज सडनली उनसे दूर जाने लगी। लेकिन स्नेह तो स्नेह है, उसको दबा तो नहीं सकती। अगर हमारे अंदर किसी व्यक्ति के प्रति
कोई चीज चल गई या प्रेम जुड़ गया, वो तो ठीक है, छोड़। अपने घर में जो जानवर पाले रहते हैं ना, कुत्ता उत्ता, अगर वो भी कहीं चला जाए तो 2-4 दिन हमें उनकी याद आती है, उस कुत्ते की याद आती है, वो 2-4 दिन क्या, जीवन भर याद आती है, अगर अच्छे आचरण रहे तो। इनके साथ भी यही हुआ। इन्होंने क्या, बहुत, मैं नहीं कह सकता, उनके शब्द इतने अजीब थे, और जिनके ऊपर माँ बैठी है तो उनके शब्दों का क्या कहना। इतना अगूर प्रेम, जैसे प्रेम एक प्रेम होता है। जैसे मीरा है, वो प्रेम करती थी, नाचती थी, नाची थी, लेकिन जब वो नाचती थी ना, तो उनको ये सुध नहीं रहती थी कि हमारे जो ये गिर रहा है, ये गिर रहा है, या मैं नंगी हो रही हूँ या वस्त्रहीन हो रही हूँ क्या। तो प्रेम ऐसा ही होता है। सबरी ने जब बेर खिलाए ना, कोई यही पता नहीं था कि भगवान है, या भगवान है तो हम खिला क्या रहे हैं, एकदम वो होते हैं भाव। तो इनके साथ भी यही हुआ, जब इनके जीवन में वो जिससे प्रेम करते थे वो गई, चली गई, तो ये विरह की भावना में भटकने लगी। और जब प्रेम तो वही है, इनके पास कोई एक फोटो होगी, सबके पास होती है, तो उसी फोटो को उस टाइप में प्रेम करना स्टार्ट कर दिए। होता है ना, हम पर्स में रखे रहते हैं कभी भी, और जब हम पर्स खोलती है और दिख जाए तो ऐसा हाथ फेर लेते हैं एक बार। वो प्रेम, मैं प्रेम की बात कर रहा हूँ कि उस फोटो में भी हाथ फेरते वक्त 4 से 10 यादें कहीं डली होंगी ना मांड में, वो आ जाएंगी। कब फोटो खींची थी, कब हम दोनों ने मिलकर ये खींची थी, कौन सी याद, ये जुड़ी हुई अटैचमेंट, ये भी ऐसा ही करती। इतने प्रेम में पागल हो गए थे कि इन्होंने घर छोड़ दिया। वो नहीं तो हमारी दुनिया खत्म, हमें किसी से मतलब ही नहीं। और एक पागल होता है ना, एक क्रैक माइंड वाला व्यक्ति, अगर वो अपनी पागलपंती को ट्रांसफर कर ले किसी चीज में, तो वो दुनिया की ऐसी कोई भी, चाहे वो अप्सरा हो, यक्षिणी हो, कोई भी क्यों ना हो, वो उसको मिल जाएगी, मिलेगी 100%। क्योंकि उस अवस्था में, उस टाइम में बड़े बड़े योगी पुरुष होते हैं ना, जो बड़े बड़े साधक, वे भी इसी अवस्था को प्राप्त करते हैं साधनाओं में, ध्यान में, कि हमारा ध्यान सिर्फ एक जगह लगे। अगर एक जगह लग गया तो फिर लग गया। इसी प्रकार से जो ये साधक थे, उनका दिमाग बिल्कुल वस्ट था, एकदम पागल हो चुके थे, विभोर हो चुके थे कि अब वो नहीं तो हमारी दुनिया खत्म। कई लोग ऐसी अवस्था में अपने आप को मार भी डालते हैं, खत्म कर लेते, फांसी लगा के, कई प्रकार से। इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने जंगल पकड़ लिया कि अब तो जाके वो नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ, जब तक जीऊंगा अंता। तो इसी तरीका से चलते चलते उनको प्रेम तो अपनी जगह पे है, फोटो साथ में, फोटो में चिपकाई है, यादें हैं, सब कुछ है। चलते चलते किसी ने बता दिया होगा, कोई साधु महात्मा मिला होगा इनको, और इन्होंने अपनी कहीं रोने लगे तो उन्होंने बता दिया, और उन्होंने रास्ता भी बताया कि आप ऐसा करो, इसकी वजह से ऐसा कुछ हो जाएगा, आपकी वो मिल जाएगी। अब प्रेमी तो प्रेमी है, वो तो मानने के लिए तैयार है, तो क्या नहीं कर सकता। तो उसने, महात्मा जी ने यही किया, जंगल में जाके एक जगह बैठ के उसी फोटो को जो उनके पास थी, एक बड़े फ्रेम में लटकाया, बनवाया, छोटी सी कुटिया बनाई। कुटिया बनाने के बाद उसी तरीका से जैसा उनकी जितनी मेमोरी में वो अटैचमेंट डली थी, प्रेम वाली, प्रेम स्नेह वाली, तो उस फोटो में अप्सरा माँ को देखने लगेगी कि हमारी ये माँ है। माँ का मतलब अप्सरा को अपना साथी समझने लगी। अब यहाँ एक चीज नोट करने वाली बात है, विशेष तौर पे देखना कि यहाँ पे जब एक फिजिकल बॉडी से प्रेम होता है, तो उसमें एक प्रकार का अटैचमेंट यूं ही नहीं होता, उसमें स्वार्थ होता है, कुछ आपको इससे चाहिए, कुछ इसको आपसे चाहिए, ये होता है फिजिकल बॉडी। लेकिन यहाँ पे एक फोटो है, प्रेम है, खाली स्नेह है, डिमांड नहीं। और वो प्यार इसलिए उमड़ा है क्योंकि हम उस स्थिति से अभी आए हुए हैं। दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। जब निस्वार्थ प्रेम उमड़ता है ना, जहाँ पे कामनाएं नहीं होती, कोई इच्छाएं नहीं होती, सब कुछ खत्म होने के बाद प्रेम उमड़े। जैसे एक बिच्छू होता है ना, बिच्छू की माँ, वो जब बच्चों को जन्म देती है ना, तो बच्चे उसके पेट को ही काट के निकलते हैं, ये उसे पता होता है, लेकिन बच्चे हैं, प्रेम इसमें तभी वो जन्म देती है। उसे पता है मैं मर जाऊंगी, लेकिन बच्चों को जन्म देती है। क्यों? क्योंकि प्रेम है बच्चों से, प्यार। बस ऐसे ही उन्होंने स्टार्ट किया। और चाहिए क्या, देवताओं को चाहिए क्या, देवियों को चाहिए क्या, जिस भाव में, जिस रूप में तुम उसे मानते हो, वो सारा का सारा प्रेम और भेड़ दूंगी।
वो भी ऐसी करती, बिल्कुल बिल्कुल वैसे जैसे उनके सामने कोई फिजिकल बॉडी हो। फिजिकल बॉडी का प्रेम आप समझ सकते हो जब आपको हुआ होगा कभी, वैसे ही स्पर्श करना, वैसे ही बात करना, वैसे ही मतलब वही सब। जब सोते हैं तो ये फील करना कि मेरे साथ बैठी है, बात कर रही है, ऐसे पागलपन की तरह बैठी है, बात कर रही है, यूं ही देख ही रही है ऐसे कर, वाह कितनी अच्छी है। और उसी में मंत्र जाप, भाव ये और साथ में मंत्र जाप, अब दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ ना तो मचलने लगी वो अक्षरा। कौन है जितना हमें प्रेम कर रहा है, प्रेमी तो चाहिए। हुआ माई का दर्शन। अच्छा, यहाँ पे एक विशेषता है कि वो साधक है ना, एक उच्च कुल में जन्म लेने की वजह से उनके जो भाव थे वो वैसे नहीं थे जैसे एक प्रेमिका के थे। जब माँ आई, दर्शन हुए, तो वो तो वैसी विभोर हो गई, उसी रूप में आई जैसे उनकी वो प्रेमिका थी, क्योंकि वो रूप दे रखी ना, तुम जैसा सेट करोगे वैसी आएगी। तो इन्होंने यही मांगा कि आप साथ रहो, लेकिन भाव वो नहीं है जो फिजिकल रूप में है। और इसी वजह से यही चीज देख के अप्सरा माँ आई, क्योंकि भाव तो है, स्वार्थ नहीं। और हम क्या करते हैं कि कोई भी कार्य करने, अभी एक दिन बैठे नहीं अपनी साधना में, एक माला जापने की और अपना उद्देश्य, अपना स्वार्थ पहले सेट कर लिया, भगवान मुझे तो गाड़ी लगवा दो बस इस साधना के बाद। ऐसा नहीं होता। प्रेम जब उमड़ेगा तो वो एक अलग विषय है। तो उन्होंने अपनी उस माँ को, मतलब अपनी प्रेमिका के रूप में जो आई हुई है, उनको गुरु मान के जीवन की जो सच्चाई है वो जानना स्टार्ट करें। तो जब आप जीवन की सच्चाई जानना स्टार्ट करोगे तो आप जीवन से दूर होते जाओगे, यानी इस संसार से दूर होते जाओगे। क्यों? क्योंकि भाई हम आपसे कहें कि आपका पुत्र आपका नहीं है, तुम कहोगे यार मैंने तो पैदा किया, कैसे मेरा नहीं? लेकिन सच्चाई यही है ना, वो जहाँ से तुम आए हो वो वहां नहीं जाएगा, या तुम जाओगे पहले जाओगे या वो तुम्हारे बाद आएगा। ये सिस्टम है, एक प्रेम का प्रतिरूप है आपका पुत्र। आपका प्रेम पत्नी से हुआ, उसका प्रतिबिंब है आपका स्वरूप है, बीच में कोई और कड़ी जिसकी वजह से वो आए। छोड़ो। तो जब अप्सरा गुरु बन गई, गुरु बनने के बाद जब जीवन की सच्चाई उन महात्मा को बताना स्टार्ट की, तो महात्मा ने, उन साधु ने, आज भी हैं, अभी भी हैं, संसार से अपने आप को दूर कर लिया। और एक जगह आज भी है, ना उन्हें कोई पहचानता, ना उनको कोई जानता, क्योंकि उन्हें पता है ये जान पहचान सब मिथ्या है। कोई चीज ऐसी है जो सत्य है, उसके पास में जाना। उनके पास रोज आती है माई, जो उनको चाहिए वो देती है, एक जान के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में, भाई के रूप में रहती है। पत्नी के रूप का वेश है, मतलब प्रेमिका के रूप का वेश है, पर स्वार्थ में, इसलिए वो उनके साथ। तो भाव एक अलग विषय है। आप भी अगर ऐसा प्रेम स्नेह बना सको किसी भी रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में नहीं, क्योंकि तुम ऐसे नहीं हो। एक घायल व्यक्ति ही जान सकता है कि दर्द क्या है। तुम अभी वो घायल नहीं हो, हम वो घायल नहीं है कि उसका ट्रांसफर करें। और जो अगर इस अवस्था में है या गया है या उसके साथ बीती है और 6 महीने हो गए, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, 15 दिन हो गए, अब भी तुम कुछ नहीं कर सकते। आपका तो स्टिक पॉइंट है, जैसे ही तुम्हारा दिल टूटा या तुम्हारे भाव आत्मा को ठेस पहुंची हो, उसी समय आपने अगर अपना एक उद्देश्य बना लिया कि अब मुझे ये करना, तब आप सक्सेस होगे। जैसे तुलसीदास जी ने, जैसे उनकी पत्नी ने कहा वैसे उन्होंने पाँव पर चलिए, वो जोश, वो जुनून, वो उमंग कुछ पाने की एक अलग हो। अब तुम समय जैसे जितना समय, मैं तो कहता हूँ अगर 4 दिन भी हो गए फिर भी तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके और 4 दिन के बीच में बहुत चीजें हो चुकी, जिसकी वजह से अब तुम वो कदम नहीं उठा सकते। उठाओगे तो स्वाद पैदा हो जाएगी। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हाँ, जो भी हमारे इस वीडियो पे कमेंट करती हैं, कृपया करके लाइक, पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिएगा।